हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी शिक्षक एनके शास्त्री आज अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का प्रकरण उपसर्ग। दोस्तों, उपसर्ग एक ऐसा सरल टॉपिक है जिससे आपको पढ़कर बड़ा आनंद मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह इतना सरल, इतना इजी टॉपिक है कि आपको आज के इस वीडियो में ही संपूर्ण पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। और परीक्षा में ये 1 से 2 नंबर तक का पूछा जाता है। इस उपसर्ग को मैं समझाने से पहले आपको एक शब्द देता हूं बच्चों। असत्य, मैंने जैसा कि लिखा है असत्य। बच्चों, असत्य में आपको एक शब्दांश है और एक मूल शब्द दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें जो है वो आगे एक शब्दांश है केवल और इसके बाद में जो लगा हुआ है दूसरा शब्द, मूल शब्द, वो सत्य है। यानी कि इससे अब क्लियर हो गया कि जो उपसर्ग विधि है ये नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। यानी कि आप जो है उपसर्ग लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि उपसर्ग के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने देखा कि जो है वो एक शब्दांश है छोटा, जो जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र होते हैं ये। लेकिन ये किसी के साथ जब जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी कि मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। दूसरा शब्द था हमारे पास असत्य में, पहला था जो कि शब्दांश कहलाता है, और दूसरा शब्द जो है वो है अपने पास सत्य। तो मिल करके जब हमने सत्य के साथ जोड़ा तो हमारा उत्तर आया असत्य। ये उपसर्ग से युक्त शब्द है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उपसर्ग हमेशा, ये याद रखें, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। यानी कि पहले उपसर्ग लगेगा और फिर मूल शब्द बनेगा और फिर नया शब्द बनेगा, फिर नया शब्द बनेगा। तो आप आसानी से इसे छांट सकते हैं कि उपसर्ग, जब भी आपको उपसर्ग छांटने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा मूल शब्द को छोड़ करके जो आगे वाला शब्दांश होगा वो आपका उपसर्ग होगा और उस उपसर्ग से आप नया शब्द बना सकते हैं। दूसरी बात बच्चों ये है कि उपसर्ग हमेशा एक शब्दांश की तरह होते हैं। उपसर्ग हमेशा एक शब्दांश की तरह होते हैं जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आप हमेशा परिभाषा हिंदी व्याकरण का एक ऐसा भाग है बच्चों, हमेशा परिभाषाएं याद रहनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा मात्र याद कर लेने से आपको उस टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए परिभाषा इम्पोर्टेंट है। परिभाषा से आप उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि आपने सरल रूप में तो सीख लिया कि नंबर 1 पॉइंट, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। यानी कि उपसर्ग जब भी लगाना हो या देखना हो तो वो मूल शब्द के आगे है, छोटा सा शब्दांश होता है। और दूसरा आपने देखा कि मूल शब्दांश के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और नया शब्द बनता है। अर्थात नए शब्दों की बनाने की एक प्रक्रिया है, नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया। परिभाषा की बात करते हैं तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर
उसके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। प्यारे बच्चों, या कोई नई विशेषता ला देते हैं, उसे भी उपसर्ग। तो उपसर्ग की परिभाषा हमेशा याद रहनी चाहिए कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे उदाहरण। अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या जोड़ते हैं अपन? शब्दांश। शब्दांश कहो चाहे उपसर्ग हो, एक ही बात है। फिर क्या होता है? मूल शब्द होना चाहिए जैसे, और फिर इससे क्या बनता है? नया शब्द। जैसे हमने पहला उपसर्ग लिया, सबसे पहला लिया हमने अ, तो ये शब्दांश हमने ऐसे उपसर्ग ए लिया, और हमने दूसरा लिया रुचि मूल शब्द बच्चों, और शब्दांश अर्थात उपसर्ग ए। अब हम नया शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस रुचि मूल शब्द में ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो अरुचि बन जाएगा, जो कि इसका विपरीत अर्थ दे रहा है। रुचि आनंद, और अरुचि आनंद युक्त नहीं, रुचि इच्छा, प्रिय लगना। दूसरा बच्चों हमने लिया, आप इसी तरह से बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हमने लिया अ प्लस ज्ञान, तो अज्ञान में मूल उपसर्ग क्या हुआ? अ। ऐसे ही अ का दूसरा हमने लिया काल मूल शब्द है, और काल के आगे हम अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अकाल बन जाएगा। इसी तरह बच्चों और भी बहुत से कई उदाहरण हैं जिससे आप उपसर्ग को समझ सकते हैं। दूसरा हमने आपके लिए लिया है अन उपसर्ग लिया है बच्चों। अन उपसर्ग से नए शब्द बनाएंगे। जैसे अन से लिया हमने अनमोल, अन उपसर्ग प्लस मोल, तो क्या नया शब्द बना? अनमोल शब्द बना। इसी तरह और भी बहुत से शब्द बना सकते हैं आप। जैसे अन प्लस देखी, अनदेखी, अन प्लस पढ़, अनपढ़ भी यहाँ पर बन जा सकता है। जैसे अन में जान, अन प्लस जान, अनजान शब्द में मूल सर्ग है अन, और इसमें मूल शब्द जोड़ेंगे जान, तो अनजान बन जाएगा। ऐसे ही अन से अनजान, अनमेल, अनोखा, अनदेखी, अनकहा, और से नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमने लिया उन, ये सब हम हिंदी उपसर्ग पढ़ रहे हैं। जैसे हमने उनसे बनाया, उनसे आप संख्याएं बना सकते हैं। जैसे 59 या 59 बोल देते हैं हम। उन प्लस 60, तो क्या बना? 59। इसी तरह से आपने लिया उन प्लस 49, उन प्लस 80, 79, उन प्लस 19, उन प्लस 49। इसी तरह से आपने दूसरा नेक्स्ट लिया, फोर्थ आपने लिया अनु उपसर्ग लिया बच्चों, अनु। जैसे इसलिए अनु प्लस भव, अनु उपसर्ग से आपने भव जोड़ा, अनुभव, मूल शब्द बना आपका अनुभव। इसी तरह से बच्चों और भी कई उदाहरण, अनु प्लस मान, अनुमान, अनु प्लस राग, अनुराग, अनु प्लस भव, अनुभव, अनु प्लस मान, अनुमान। इसी तरह आपने और भी अभी, जैसे आपने नेक्स्ट उदाहरण लिया अभी से बनाओगे तो आप अभिमन्यु बन जाएगा। जैसे अभी प्लस मन्यु, मन्यु शब्द है बच्चों, तो अभी प्लस मन्यु में जोड़ेंगे तो अभिमन्यु शब्द बन जाएगा।
इसी तरह से और भी है अभी के, जैसे अभी प्लस मान, अभिमान भी आप बना सकते हैं। अभी उपसर्ग से अभी और मान मूल शब्द में जोड़ेंगे तो अभिमान। अब आपको यदि आपको उपसर्ग अलग निकालना है तो हमेशा उपसर्ग जो है मूल शब्द को निकाल लो पहले आप। मूल शब्द यदि आपको दिया हुआ है उपसर्ग छांटना है, जैसे मैंने अभिमान शब्द लिया, अभिमान में मैंने मान शब्द, इसका समझ आ रहा है कि मान इसमें मूल शब्द है और आगे बचा हुआ छोड़ दो, वही उपसर्ग होगा। जैसे अभी, तो अभी बचा मान मूल शब्द हो गया और अभी उपसर्ग हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग इजिकल्स टू अभी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लेते हैं, जैसे कु लिया हमने, कु। अब कु से जोड़ेंगे तो कु शब्दांश है, कु प्लस कुयोग, कुयोग, या हमने इसका मूल शब्द निकाल, योग में हमने कु जोड़ा तो कुयोग, कु मतलब बुरा, कुयोग। इसी तरह हमने कु प्लस पुत्र, कुपुत्र भी हो सकता है। इसी तरह से बच्चों और भी इसके बनेंगे कु के। कुसंगति, जैसे कु में आपने कुसंगति, इसी तरह से आपको कु उपसर्ग लगा के शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम, इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं बच्चों चौ उपसर्ग लेते हैं, चौ। जैसे चौ उपसर्ग लेते हैं तो चौपाल, पाल शब्द में हमने चौपाल, मूल शब्द क्या है पाल, और चौल लगाया तो चौपाल, चौपाल। जहाँ चार मुखिया बैठते हैं, जहाँ पंचायत होती है, चौपाल। चौमासा, ऐसे ही 4 मास का जो समूह, चौमासा, चौ उपसर्ग है, मास मूल शब्द है, चौमासा। इसी तरह से और भी कई उपसर्ग बन सकते हैं बच्चों। और चौकोर, जिसे आप चौगुना भी बोलते हैं, चौगुना, चौकोर। इसी तरह नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों, जैसे हमने औ लिया, औ उपसर्ग लिया, औ में औ प्लस गुण, मूल शब्द क्या है? ये एक शब्द, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया बच्चों। आप जो मूल उपसर्ग जोड़ते जाइए मूल शब्द के और नया शब्द बन जाएगा। औ प्लस गुण, अवगुण बन गया बच्चों। इसी तरह अवमान, इसी तरह से और भी शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब के बाद में आपने लिया अवगुण। नेक्स्ट में लेते हैं बच्चों हम उप उपसर्ग लेते हैं। उपकार, उप में आपने जोड़ा उपकार, उपयोग, उपकार के बाद में आपने उप प्लस योग, उपयोग। इसी तरह से मूल शब्द बनाते जाइए। आगे नेक्स्ट लिया बच्चों आपने नि उपसर्ग लिया, नि प्लस बंध, निबंध, निबंध बन गया बच्चों। निसंकोच, नी में हमने संकोच डाला, निसंकोच, मूल शब्द में आपने नी लगाया, निसंकोच। तो इसी तरह से बच्चों आप ये उपसर्ग शब्द से युक्त बनाते जाइए और उपसर्ग बन जाएंगे, उपसर्ग युक्त शब्द बन जाएंगे। जैसे आपने नेक्स्ट लिया खुश, खुश उपसर्ग लिया, जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज में हमने उपसर्ग है खुश और फिर हमने नेक्स्ट लिखा मिजाज, तो खुश मिजाज, खुश मिजाज शब्द बन गया। इसी तरह से और आपने देखा खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश प्लस खुश उपसर्ग है और मूल शब्द जो है बच्चों वो है आपका किस्मत, तो नए शब्द क्या बन जाएंगे? खुश किस्मत। इसी तरह से ये उपसर्ग पद एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है जो कि नए शब्दों का निर्माण करती है। उपसर्ग थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा कि उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। आपने यदि देखा होगा कि ये जो हमने शब्दांश लिए हैं इनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उस पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि उपसर्ग जो है कि नए शब्दों के साथ आगे जुड़ते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग एक शब्द निर्माण बनाने की प्रक्रिया है।
संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं, संस्कृत में 22 माने गए हैं, हिंदी में 13 माने गए हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग माने गए हैं बच्चों। इसी तरह से आज हमारा ये उपसर्ग का टॉपिक, और भी कई उपसर्ग हैं जिनको हम आगे पढ़ाएंगे। वैसे आप उपसर्ग बनाना और उपसर्ग छांटना और उपसर्ग से नए शब्द बनाना समझ गए होंगे। जैसे दुर है, दुर में दुराचार, दुर प्लस आचार करेंगे तो दुराचार बनेगा। ऐसे ही दुर्गति बनेगा, और दुष से लगाते हैं तो दुस्साध्य बनता है। ऐसे ही बहुत से उपसर्ग है बच्चों। जैसे आप परा से पराजय, परा प्लस जय पराजय, परा प्लस भव पराभव, ऐसे बहुत से उपसर्ग है बच्चों जिन्हें आप आराम से बना सकते हैं। जैसे प्लस प्र उपसर्ग से प्रमाण, प्रकार है। इसी तरह से प्रति से प्रतिदिन, प्रतिज्ञा, प्रतिमा, प्रतिभा, प्रति प्लस भा प्रतिभा। इसी तरह से और भी कई उपसर्ग हैं। जैसे ब से बखूबी, बशर्ते। इसी तरह गैर उपसर्ग है बच्चों, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। कानूनी के आगे हम मूल शब्द लगाएंगे तो गैर कानूनी बनेगा। थैंक यू बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो उपसर्ग का बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार के हिंदी व्याकरण में कोई समस्या, कठिनाई का सामना यदि आप करते हैं तो आप मुझे तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जिससे कि मैं आपके हिंदी व्याकरण को सुगम और सरल बनाने का निरंतर अभ्यास करता रहूँगा। आप निरंतर मेरे को लाइक और शेयर और अपने मित्रों को शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आने वाली मेरी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।